हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज से हम अपने चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज हम करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 3, जो कि है रोमन नंबर। तो बच्चों, हम नंबर्स को यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। हमारे डेली लाइफ में नंबर्स यूज होते हैं। अब बच्चों, रोमन्स जो होते हैं ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि हम नंबर्स को लिखने के लिए कभी कभी यूज करते हैं। बच्चों, टोटल 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं रोमन में। ये है बच्चों 1, विच इज फर्स्ट है बच्चों ये, फिर V, फिर X, फिर L, C, D, M। ये है बच्चों हमारे कुछ बेसिक रोमन नंबर्स। तो बच्चों, हिंदू अरेबिक सिस्टम में इसको बोलते हैं हम 1, V को बोलते हैं बच्चों हम 5, X को बोलते हैं हम बच्चों 10, L को बोलते हैं हम 50, C को बोलते हैं हम 100, D को बोलते हैं हम 500, M को बोलते हैं हम 1000। Here in class 3rd, we shall learn the use of first three symbols 1, I, V and X। तो बच्चों, इस क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? I जो कि है 1, V जो कि है 5 और X जो कि है 10। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल्स। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ हिंदू अरेबिक नंबर्स हैं और यहाँ पे हैं उसके रोमन न्यूमरल्स। तो बच्चों, ये तो हमने पढ़ा कि 1 को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं आई। 2 को बोलते हैं 2 बार आई। 3 इज दिस। 4 इज आई विद अ वी। ठीक है। अब यहाँ पे 5 को बोलते हैं वी। 6 is this, 7 is this, 8 is this, 9 is I और X, 10 is this। इसी तरीके से ये 11 to 12 है, 11 to 20 है। फिर यहाँ पे बच्चों 21 से 30 है और इधर है 30 to 40। अब आ जाता है रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। हम रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखते हैं? रूल 1 होता है कि रिपीटिशन ऑफ आई एंड एक्स मीन्स एडिशन। जब आई और एक्स रिपीट हो रहा हो इसका मतलब होता है एडिशन। जैसे कि यहाँ पे है डबल आई। डबल आई मतलब ऐड करेंगे हम, आई इज 1 + 1 तो ये क्या हो गया 2, तो ये है 2 का। इसी तरीके से 3 बार आई तो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, तो 1 + 1 + 1 क्या है 3 है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? 3 को। इधर है 2 बार एक्स। एक्स होता है, हमने ऊपर देखा 10, सो 10 + 10 इज 20। इधर है 3 बार एक्स, सो 10 + 10 + 10 क्या है 30। रूल नंबर 2, if a smaller numeral is written to the right of a larger one, the smaller is added to the larger। बच्चों, अगर स्मॉलर वाला, इधर आप देखिए, इधर ये है आपका 5, ये है आपका 1, तो स्मॉलर अगर आपका राइट साइड होगा तो इसका मतलब है कि वो ऐड होगा लार्जर के साथ। तो 5 + 1 6, 5 + 1 + 1 7, दिस इज 10 + 1 11, 10 + 1 + 1 12, 10 + 5 is 15, 10 + 5 + 1 + 1 + 1 18। राइट। अब आ जाता है, if a smaller numeral is written to the left of a larger one, the smaller is subtracted to the larger। तो बच्चों, अगर स्मॉलर वाला, इधर आप देखिए दिस इज 1, दिस इज 5, तो अगर स्मॉलर नंबर लेफ्ट पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो लार्जर में से माइनस होगा। इधर क्या है 1, सो 5 - 1 इज 4। इधर क्या है, ये है 1, दिस इज 10, 10 - 1 इज 9। आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर,
द सिंबल V इज नेवर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर। हम V को कभी भी किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। द सिंबल V कैन नेवर बी रिटन टू द लेफ्ट ऑफ X। हम V जो है X से पहले नहीं लिख सकते, और ये हम नहीं लिख सकते हैं। द सिंबल V इज नेवर रिपीटेड। V कभी भी रिपीट नहीं होता बच्चों, ये भी नोट लिख लीजिए बच्चों। अब यहाँ पे आता है एग्जाम्पल 1, आपको लिखना है इन नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में। फर्स्ट है 7, तो 7 के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे 5, उसमें ऐड कर देंगे हम 2, सो 1 I, सो दिस इज 7। तो यहाँ आप देख सकते हैं 13 के लिए सबसे छोटा है पहले 10, इसमें हम प्लस करेंगे 3 बार I, 3 बार 1, तो ये हो गया आपका 13। इसी तरीके से 28, 32 एंड दिस इज 38। इधर आपको लिखना है हिंदू अरेबिक नंबर्स न्यूमरल फॉर द रोमन न्यूमरल। फर्स्ट है बच्चों V विच इज 5 और ये है I, तो इसमें 1 प्लस होगा, तो ये कितना है 6। ये क्या है, फर्स्ट इज 10 प्लस 5 प्लस 1, दिस इज 16। ये कितना है 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 5, दिस इज 20, sorry, this is not, this is 10 10 और ये कितना है, ये आपका 4 है, so this is 24। ये कितना है 10 प्लस 10 प्लस 10, 30, this is 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, 35। अब बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज है 3.1, यू हैव टू राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर। 4 का होता है बच्चों दिस, 6 का होता है 5 1 6। तो अब बच्चों यहाँ पे है 14 के लिए पहले आएगा 10, इधर आ जाएगा 10 और 4 14। फिर है बच्चों 10 के लिए सिंपल x, 15 के लिए 10 और 5 15। इसी तरीके से 20 विल बी 2x। बच्चों बाकी के सारे यू विल ट्राई बाय योर ओन। इधर आपको हिंदू अरेबिक नंबर लिखने हैं इन रोमन न्यूमरल्स के। दिस इज 5, दिस इज 5 6 7 8, दिस इज 6, दिस इज 10 11 12, दिस इज 10 प्लस 5 6 7 8 18। बच्चों दिस इज 31। बच्चों बाकी के सारे आप खुद ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। इधर आपको लिखना है नंबर इन वर्ड्स। इन नंबर्स को आपको वर्ड्स में लिखना है। ये क्या है 5 6 7, दिस इज 7, इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। दिस इज 10 11 12, दिस इज 12। ये क्या है बच्चों, ये है आपका 6, ये है आपका 13, इसी तरीके से ये क्या है आपका 10, दिस इज 5 6 7 17, दिस इज 10 और 1 11। बाकी के सारे बच्चों आप खुद से ट्राई करना। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा इक्वल टू है और कौन से लेस है। तो ये क्या है आपका 4, राइट, और इधर है आपका 14, तो 4 इज लेस देन 14। ये है आपका 10 और 9 19, 19 इज लेस देन 20। ये है आपका 4, ये है 5, 4 इज लेस देन 5। ये है आपका 24, 24 इज लेस देन 25। ये है आपका 9, ये है आपका 10, 10 इज ऑल्सो लेस देन 10, 9 इज ऑल्सो लेस देन 10। ये है आपका 10 11 12, 12 इज इक्वल टू 12। ये है 22, 22 इज लेस देन 24। बच्चों बाकी के दो आप खुद से ट्राई करना।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, आपको बताना है कि इसमें किसका कोई मीनिंग नहीं है। बच्चों दिस इज मीनिंगलेस क्योंकि ये 4 है, और ये तो बच्चों आप 4 कभी भी 10 के पहले नहीं लिख सकते हो, दिस इज मीनिंगलेस। बच्चों इसका मीनिंग है दिस इज 15। बच्चों इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमने ऊपर पढ़ा था 2 बार वी नहीं आ सकता है। दिस इज मीनिंगफुल, ये है 3, ये इसका भी मीनिंग है बच्चों। इसी तरीके से आप बाकी सारे ट्राई करना। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको रोमन न्यूमरल्स के बारे में पता लगा होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय।